धन्यवाद देती हूँ आप सभी सुनने वाले भाई बहनों का कि परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और जय जयकार के साथ उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। उसके नाम का गौरव स्तुति और तारीफ करते हुए उसके सम्मुख जाते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। पिता पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। राजाओं के राजा यीशु मसीह, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी के मालिक, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं। होने पाए इस समय परमेश्वर आपके नाम की महिमा, गौरव, स्तुति और तारीफ परमेश्वर, क्योंकि आप स्तुति आराधना में विराजमान परमेश्वर है खुदा, तो हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु, बाइबल कहता है कि हम चाहे सुख में रहे या हम दुख में रहे, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। और प्रभु पवित्र शास्त्र में लिखा है परमेश्वर कि हमें हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद देना है और किसी भी उसके उपकार को न भूले। जैसे साम भजन संगीता 103 में लिखा है कि वही तो हमारे अधर्मों को धोता है और वही हमारे रोगों को चंगा करता है और वही हमें माफ़ करने वाला और क्षमा देने वाला परमेश्वर है खुदा। तो उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस समय प्रभु आपके महान और सामर्थ्य नाम को प्रभु हम मिलकर ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, और हम सभी के द्वारा प्रभु सारा आदर, महिमा, गौरव, स्तुति और तारीफ आपके नाम को मिले इस समय, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम परमेश्वर का स्तुति के द्वारा हम गौरव करेंगे। थैंक यू जीसस, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए मजबूत गढ़ है। आमीन। उसमें दौड़कर हम सुरक्षित हैं। क्या इस बात को हम मानते हैं कि हम परमेश्वर में हम सब सुरक्षित हैं? आमीन। थैंक यू जीसस। धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम है महान। प्रभु का नाम है मजबूत इमारत, उसमें दौड़ के हम सुरक्षित हैं। प्रभु का नाम है मजबूत इमारत, उसमें दौड़ के हम सुरक्षित हैं। यीशु है प्रभु का नाम, यीशु है प्रभु का नाम, यीशु है प्रभु का नाम है महान। यीशु का नाम है मजबूत इमारत, उसमें दौड़ कर हम सुरक्षित हैं। यीशु का नाम है मजबूत इमारत, उसमें दौड़ कर हम सुरक्षित हैं। पवित्र है प्रभु का नाम, पवित्र है प्रभु का नाम, पवित्र है प्रभु का नाम है महान। प्रभु का नाम है मजबूत इमारत, उसमें दौड़ कर हम सुरक्षित हैं। प्रभु का नाम है मजबूत इमारत, उसमें दौड़ कर हम सुरक्षित हैं। Blessed be the name of the Lord, blessed be the name of the Lord, blessed be the name of the Lord Most High. The name of the Lord is a strong tower, the righteous run into it and they are saved. The name of the Lord is a strong tower, the righteous run into it and they are saved.
धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम है महान। प्रभु का नाम है मजबूत इमारत, उसमें दौड़ कर हम सुरक्षित है। प्रभु का नाम है मजबूत इमारत, उसमें दौड़ कर हम सुरक्षित है। Blessed be the name of the Lord, blessed be the name of the Lord, blessed be the name of the Lord Most High. The name of the Lord is a strong tower, the righteous run into it and they are saved. प्रभु का नाम है मजबूत इमारत, उसमें दौड़ कर हम सुरक्षित है। क्या आप सब विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का नाम हमारे लिए मजबूत गढ़ है, आमीन, और उसमें दौड़कर हम सुरक्षित है। The name of the Lord is a strong tower, the righteous run into it and they are saved. प्रभु का नाम है मजबूत इमारत, उसमें दौड़ के हम सुरक्षित है। सब गाए, प्रभु का नाम है मजबूत इमारत, उसमें दौड़ के हम सुरक्षित है। प्रभु का नाम है मजबूत इमारत, उसमें दौड़ के हम सुरक्षित हैं, उसमें दौड़ के हम सुरक्षित हैं, उसमें दौड़ के हम सुरक्षित हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु। आप में प्रभु हम सुरक्षित है परमेश्वर, आपके लहू में हम सुरक्षित है परमेश्वर। इसलिए इस समय परमेश्वर जो भी प्रभु इस सेवकाई के जरिए परमेश्वर मुझे सुन रहे हैं परमेश्वर, हर एक की जीवन के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपकी सुरक्षा हो परमेश्वर, उनके घरों पर, उनके परिवार पर परमेश्वर उनकी सुरक्षा हो, क्योंकि आप हमारे लिए मजबूत गढ़ है परमेश्वर, और आप में हम सुरक्षित है पिता प्रभु, सेफ है। उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस सेवकाई का पूरा नियंत्रण खुदा, मैं अपने आप का पूरा नियंत्रण परमेश्वर आपको देती हूँ। आप हमें चलाए, आप इस सेवकाई को चलाए परमेश्वर, और आज की सेवकाई के द्वारा, आज के प्रचार के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, भजन के द्वारा लोग आशीष पाए पिता परमेश्वर। ऐसे में प्रार्थना मांगती हूँ क्योंकि आपका नाम धन्य है परमेश्वर, आपका नाम मजबूत इमारत है परमेश्वर, आपका नाम हमारे लिए चट्टान और हमारे लिए मजबूत गढ़ है परमेश्वर, और आपके नाम में परमेश्वर हम सेफ और सुरक्षित है सदैव परमेश्वर। उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद राजाओं के राजा यीशु मसीह। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। सुनने वाले हर एक भाई बहन, उनके परिवार आज के सेवकाई इस प्रभु इस लाइव मीटिंग के द्वारा, प्रभु लाइव सेवकाई के द्वारा आशीषित होंगे पिता। ऐसे मैं विश्वास करती हूँ आपसे और प्रार्थना मांगती हूँ पिता मैं आपसे। और जैसे हम प्रभु तेरा नाम ऊंचा उठा रहे हैं परमेश्वर, लोग आपके नाम में आनंदित हो जाए प्रभु, हर्षित हो जाए परमेश्वर, आपका आनंद उनकी ताकत बने पिता। ऐसे मैं प्रार्थना मांगती हूँ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद राजाओं के राजा यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद आकाश और पृथ्वी के मालिक। थैंक यू होली स्पिरिट। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप जहाँ कहीं भी है परमेश्वर को धन्य कहे। जैसे स्तुति आराधना के और हम परमेश्वर के गुणगान गा रहे हैं,
हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा रहे हैं। आप विश्वास करें कि परमेश्वर का आनंद आपकी ताकत बन जाएगा। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद धन्यवाद। प्रेज यू जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु नाज़री। थैंक यू। प्रेज यू लॉर्ड। बहने दे आशीषों को आज, फिर से नया कर दे। खोने दे तुझ में मुझे, तू धोकर शुद्ध कर दे। बहने दे आशीषों को आज, फिर से नया कर दे। खोने दे तुझे में मुझे, तू धोकर शुद्ध कर दे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ। मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ। मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। आराधना तेरी आराधना, आखिरी सांस का करता रहूंगा। तेरे ही नाम को मैं महिमा सारी जिंदगी देता रहूंगा। आराधना तेरी आराधना, आखिरी सांस तक करता रहूंगा। तेरे ही नाम को मैं महिमा सारी जिंदगी देता रहूंगा। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है। सारा आदर महिमा के योग्य है तू। हर प्रशंसा और स्तुति के योग्य है तू। सारा आदर महिमा के योग्य है तू। हर प्रशंसा और स्तुति के योग्य है तू। सारा आदर महिमा के योग्य है तू। हर प्रशंसा और स्तुति के योग्य है। तुम गाए। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ। मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। सब गाए। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल
पिला दे मुझे प्यासा हूँ तेरे लिए जीवन का जल, पिला दे मुझे तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है, तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, तेरे सामने रुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है, तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे ही लिए। जो भी है हम इस समय कहे कि हाँ परमेश्वर, हम तेरे लिए जिएंगे, हम तेरे लिए प्यासे हैं। जैसे भजन संगीता 42 में लिखा है, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासी होती है पर वो जल के पास जाती है, तो पवित्र शास्त्र में लिखा है कि हमारा परमेश्वर जीवन का जल है, वो जीवन का पानी है। जब हम उसके पास आएंगे तब वो अपने जीवन के पानी से हमें तृप्त कर देगा, वो अपने जीवन के पानी से और जीवन के रोटी से हमें हमारी भूख और प्यास मिटाने वाला हमारा परमेश्वर है। तो आइए इस समय हम उसके लिए भूखे और प्यासे बन जाए। जब यूहन्ना 4 में लिखा है, जब यीशु मसीह सामरी स्त्री से मिले और जब यीशु मसीह ने उससे कहा कि जो मैं पानी तुझे दूंगा उससे पीकर तू ना कभी भूखी होगी और ना कभी तू प्यासी होगी। तो आइए हम परमेश्वर के उस जल में से पीने वाले बने, जिसमें हम कभी प्यासे ना होंगे। इसलिए हम उस जीवन के जल में से, उस जीवन के पानी में से जो स्वयं हमारा परमेश्वर है उसमें से पीने वाले बने। तो आइए इस समय हम अपने परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे बन जाए। हम इस परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हो जाइए। हम जहाँ पर भी है दिल से फिर से एक बार इस पैराग्राफ को हम फिर से दिल से और सच्चाई से गाए कि हाँ परमेश्वर, हम तेरे लिए प्यासे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्यासा हूँ तेरे लिए जीवन का जल, पिला दे मुझे प्यासा हूँ तेरे लिए जीवन का जल, पिला दे मुझे, तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है, तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। थैंक यू जीसस। पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि आपकी मर्जी हमारे अंदर हम में होने पाए परमेश्वर, ताकि हम जैसे प्रोवर्ब्स में लिखा है प्रभु नीति वचन 3 में कि तू अपनी समझ का सहारा न ले परंतु परमेश्वर पर भरोसा रख। तो हमारे जीवन में प्रभु तेरी मर्जी होने पाए, हमारे जीवनों में पिता तेरी इच्छा पूरी होने पाए, और हम स्वयं भी प्रभु तेरी मर्जी को और तेरी इच्छा को पूरा करने वाले लोग बने पिता, तेरे बच्चे बने पिता परमेश्वर, जिससे हमारा पिता जो स्वर्ग में है वो खुश हो सके कि उसके बच्चे उसके राहों पर, उसके मर्जी पर और उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन में जी रहे हैं और अपने जीवन में चल रहे हैं। खुदा, हम आपको प्रसन्न करने वाले, आपको आनंदित करने वाले, आपकी इच्छा को पूरा करने वाले, आपकी बात को मानने वाले
और आज्ञाओं में चलने वाले हम लोग बने। ऐसा अनुग्रह परमेश्वर हम सभी को तू दे, ऐसी हम प्रार्थना मांगते हैं। इस समय प्रभु तेरे आशीषों को लोगों के ऊपर बहने दे परमेश्वर। जैसे हमने प्रभु प्रेस में स्तुति में गाया कि बहने दे तेरे आशीषों को, तो सच में पता इस समय बहने दीजिए लोगों के ऊपर तेरे आशीषों को परमेश्वर। तेरे स्वर्गीय आशीषों को भी बहने दीजिए परमेश्वर, सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए, ताकि हम तेरे लिए भूखे और प्यासे हो रहे पाए, तेरे लिए योग्यता परमेश्वर, तेरे लिए प्रभु और गहराई प्रभु हमारे अंदर परमेश्वर आने पाए प्रभु। उसके लिए परमेश्वर हर एक की प्यास बढ़े पिता परमेश्वर, आत्मिक भूख और आत्मिक प्यास बढ़े, ताकि हम आपको सुनने वाले और आपकी मर्जी को पूरा करने वाले लोग बने खुदा। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद राजाओं के राजा यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद आकाश और पृथ्वी के मालिक हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, आपके नाम का गौरव करते हैं परमेश्वर। और जैसे प्रभु हम आपके शब्द को परमेश्वर प्रभु शब्द की ओर बढ़ रहे हैं खुदा, मैं प्रार्थना मांगती हूँ कि आज के संदेश के द्वारा प्रभु इस शब्द के द्वारा जो प्रभु यीशु एक वचन प्रभु जो आपका बीज है परमेश्वर, सुनने वाले हर एक भाई बहन के जीवनों में परमेश्वर कार्य करे, क्योंकि आपका वचन प्रभावशाली है परमेश्वर। तो पिता हम प्रार्थना मांगते हैं जैसे प्रभु यीशु इब्रानी की किताब 4 में लिखा है 4:12 में कि आपका वचन 2 धारी तलवार से भी तेज है। तो सच में पिता परमेश्वर जैसे हमें पता है प्रभु कि आपका वचन 2 धारी तलवार से तेज है प्रभु, जो हमारे अंदर भी परमेश्वर जो बातें आपको अच्छी नहीं लगती है परमेश्वर, वो आपके वचन के अनुसार प्रभु यीशु आपके वचन का ऐसा कार्य हो हम सभी के अंदर कि प्रभु जो हम में अच्छा नहीं है उसे आप हमसे दूर करें पिता परमेश्वर। जैसे गेहूं से भूसा अलग किया जाता है, वैसे ही प्रभु आत्मा से शरीर के काम अलग किए जाए परमेश्वर। ऐसे हम प्रार्थना मांगते हैं पिता, आज के संदेश के द्वारा प्रभु, आज के इस प्रार्थना के द्वारा हम सभी के जीवनों को प्रभु आप स्पर्श करें, आप बात करें और हम आपकी इच्छाओं पर चले। ऐसा अनुग्रह हम सभी को आप दें परमेश्वर। ऐसे हम प्रार्थना मांगते हैं पिता, और आज के संदेश को बहुगुणित लोग सुनकर आशीष पाए, आनंदित हो जाए, हर्षित हो जाए। ऐसे हम प्रार्थना मांगते हैं पिता यीशु मसीह के नाम में। सब मिलकर कहे आमीन। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। आज के इस विषय पर, जिस विषय पर मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आई, वो विषय मैंने लिखा है कि ब्रेक्स मतलब आंसू, टूटापन और 7 प्रकार के आंसू। आज हम 7 प्रकार के आंसू और हमारे जीवनों में जो टूटापन आता है, जो निराशा आती है, जो दुख आते हैं, जिसके द्वारा हम रोते हैं। क्या एग्री है? जब हम अपने जीवन में दुखित होते हैं, शोकित होते हैं, खेदित होते हैं, तब हमारे जीवनों में हम आंसुओं के द्वारा भी प्रार्थना करने वाले लोग बनते हैं। और विश्वास करें कि हमारे आंसू परमेश्वर के लिए कीमती है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो भी आंसुओं के साथ भी परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करते हैं, टूटते हैं, बाइबल कहता है साम में, भजन संगीता में, कि वो टूटे हुए दिलों के समीप रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो टूटे हुए होते हैं, आज इसमें यहाँ पर इस लाइव सेवकाई में मुझे जो भी सुन रहे हैं, जो भी दुखित होंगे, जो खेदित होंगे, जो मन से तकलीफ में होंगे, दुख में जा रहे होंगे, अगर आपके जीवन में टूटापन है, निराशा है, तो विश्वास करें आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको अपने आनंद से भर देगा। क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि वो टूटे हुए दिलों के, मनों के समीप रहता है। जब हम टूटते हैं तो एक नया आकार भी हम लेते हैं। जैसे हम देखते हैं कि भूमि टूटती है तो बीज आ जाते हैं। हर तरह का जब टूटना, जैसे बादल टूटते हैं, बारिश आ जाती है। तो जब मनुष्य भी टूटता है तो एक नए आशीषों का आना उसके जीवन में होता है कि हमारा टूटापन भी परमेश्वर देखता है
और जब हम आंसू बहते हुए भी परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं भाइयों और बहनों, वो प्रार्थना में परमेश्वर से हम अपने जीवन में एक नई जीत को प्राप्त करते हैं, क्योंकि जिस परमेश्वर ने कहा है कि उसके लिए हमारे आंसू भी कीमती है, तो हम कितने कीमती है हमारे परमेश्वर के लिए। तो भले कभी कभी हमारे जीवनों में ऐसा टूटापन, ऐसा निराशा, दुख, तकलीफ से हमें गुजरना भी पड़े, परंतु हमारा परमेश्वर हमें वैसे ही नहीं छोड़ेगा। हर दुख आता है वो जाने के लिए, जैसे रात आती है सवेरा को हम आना भी ज़रूरी होता है, उसी तरह से अगर हमारे जीवनों में दुख और तकलीफ़ों का अगर हमें सामना करना पड़ता है, तो दुखों के बाद, जैसे भजन संगीता 126 में लिखा है कि दुखों के बाद खुशियों का भी आना ज़रूरी ही है। दुख हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाते हैं, पर खुशियाँ हमें हमारे जीवनों में आनंद और खुशी को भर देते हैं। तो यहाँ पर आज हम देखते हैं कि टूटापन और 7 प्रकार के आंसुओं के द्वारा जिन्होंने भी प्रार्थना की या जो टूटे, और परमेश्वर ने उनके जीवनों में कैसे अपने आनंद को दिया। तो हर तरह के आंसू बहाने कर भी की हुई प्रार्थना परमेश्वर के हृदय को छूती है, आमीन, परंतु वो सच्चाई से और परमेश्वर के पास की हुई हो कि हमारा टूटापन किस बात के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो विश्वास करें कि अगर हम टूटे हुए रहते हैं तो ज़रूर एक नया मिराकल हमारा इंतज़ार कर रहा होता है। तो आज सुनने वालों में से ऐसा कोई भी है तो आपके जीवन में एक नया आशीष या एक नया चमत्कार एंटर करने वाला है। अगर आप टूटे हुए हैं, तो अगर आप दुखित है, अगर आप पीड़ित है, अगर आप जीवन से थक चुके हो, दुखों से थक चुके हो, तो एक नया इंतजार, नई ब्लेसिंग आपके जीवन में एंटर कर रही है, नॉक कर रही है। जैसे भजन संगीत, जैसे रेवलेशन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में, देख मैं द्वार पर खड़ा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारी ब्लेसिंग भी कभी कभी हमारे जीवन में दस्तक देती है, जब आप अपने जीवन में एक टूटेपन से और एक निराशा में से जाते हैं और परमेश्वर से आंसू बहते हुए प्रार्थना करते हैं, तो हम अपने जीवन में एक नए कार्य को देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम पहला देखेंगे 7 प्रकार के आंसुओं में से एक पहली बात को हम देखेंगे। पहला प्रकार है आनंद के आंसू। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले 7 प्रकार के आंसू में से पहला प्रकार हम देखेंगे आनंद के आंसू, जिसमें उत्पत्ति की किताब 33:4 में लिखा हुआ है, एसाव और याकूब जब 20 साल के बाद मिले तो उनके पास आनंद के आंसू थे। एसाव और याकूब हम देखते हैं 20 साल के बाद हम मिले। वो क्यों 20 साल के बाद मिले, यह हम उत्पत्ति में पढ़ सकते हैं कि याकूब वहाँ से क्यों निकल गया था। ये सारी बातें हमें याकूब के बारे में पढ़ने मिलेगी, परंतु ये लोग जब 20 साल के बाद मिले तब उनके पास आनंद के आंसू मिलते। जब हम किसी से बहुत सालों के बाद मिलते हैं, जो हमारे अपने होते हैं, और हम अपने अपनों को बहुत सालों के बाद मिलते हैं, तो हमारे किसी किसी के आंखों में से आनंद के आंसू बहते हैं। हर टाइम पे दुख वाले ही आंसू बहे जरूरी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर कभी कभी हम आनंद के आंसू भी हमारे अंदर बह जाते हैं। जब परमेश्वर भी हमारे जीवन में कुछ अद्भुत काम कर देता है तो हम रोते नहीं है। कभी कभी हमारे आनंद के आंसू वो दुख के आंसू नहीं होते हैं कि मेरे परमेश्वर ने मुझ पर कृपा दृष्टि करी, मेरे परमेश्वर ने मेरी सुधि ली, तब आनंद के आंसू हमारे आंखों से भी बहने लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एसाव और याकूब जब 20 साल के बाद मिले, तब उनके पास उनका जो मिलना था, उन्होंने जब एक दूसरे को भेंट की, गले लगाया होगा, तो उनमें से आनंद के आंसू बहे। हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब 33:4 में, तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से लेपट कर चूमा, फिर वो दोनों रो पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। तब जब सुना कि आने वाले हैं, तब एसाव उसे, जब उसने सुना कि आप इतने सालों के बाद उसका भाई उसे भेंट करने के लिए आ रहा है, तब ये भेंट करने के लिए दौड़ा
भागा, क्योंकि वो खबर सुनी कि इतने सालों के बाद उसका अपना भाई उसको मिलने के लिए आ रहा है, तो ये दौड़ा। और उसके बाद लिखा, हृदय हृदय से लगाकर उसने उसे भेंट की, उसने उसको हृदय से लगाया और गले से लिपटा कर चूमा, और गले से लिपट कर उसका चुंबन लिया। और 3 बातें यहाँ पर की ये आनंद को दर्शा देती है कि वो दौड़ा। दौड़ाने का मतलब क्या, एक खुशी रहती है कि अब मुझे ये खुशी समाई नहीं जा रही है कि कैसे मैं उसे मिलूं और उसे गले से लगाऊं, उसे चूमूं। और जब उसकी इन 3 बातों का करने के बाद जब उन्होंने, फिर वो दोनों भी रो पड़े। ये जो प्यार एक दर्शाता है कि वो दोनों उसको जब मिलने के लिए ऐसा दौड़ा। पहली बात तो वो दौड़ा, दूसरी बात है कि उसने उसे हृदय से लगाया, दिल से लगाया और उसको गले से लेपट कर, और उसको दोनों भी, ये जो प्यार दर्शाने की एक बात होती है, जब हमारा प्यार किसी के लिए होता है, अपने भाई के लिए, बहन के लिए हो, दोस्तों के लिए हो, हम जब किसी से प्यार करते हैं और बहुत सालों के बाद जब हमारा भेंट करना होता है, तब ये बातों का एक प्रकट करना होता है। और ये दोनों भी रो पड़े। ये इनके खुशी के, आनंद के आंसू थे, क्योंकि बहुत सालों के मिलने के बाद इन दोनों ने जो रोया वो आनंद के आंसू, उन्होंने दोनों ने एक दूसरे को दर्शाया कि हमने एक दूसरे को कितना मिस किया, हमने एक दूसरे को कितना याद किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये भी हमारे लिए ज़रूरी है कि आज जब हम किसी से मिलते हैं, जो मसीह में भी हम एक दूसरे के साथ प्रेम जताते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रेम ही करने की बात आज्ञा और उसकी इच्छा है कि उसके लोग एक दूसरे से प्रेम करें, सिर्फ दुखों में ही नहीं, खुशियों में भी शामिल होने वाले लोग बने। तो आनंद के आंसू हम देखते हैं एसाव और याकूब, जब उनका बहुत सालों, 20 सालों के बाद मिलना हुआ, तो उनके मिलने पर ये आनंद के आंसू बहे और दोनों भी रो पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात हम देखेंगे, आंसुओं का दूसरा प्रकार, 2 राजा की किताब। आंसुओं का दूसरा प्रकार है दुख या पीड़ा के आंसू। ये बहुत सारे लोगों के जीवन में होते हैं, दुख और पीड़ा के आंसू। एग्री है, बहुत सारे लोगों के जीवन में दुख और पीड़ा के द्वारा आंसू बहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने जीवन में दुख और पीड़ाओं को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और तभी भी उनके आंसू बहते हैं। परंतु विश्वास करें कि परमेश्वर की दृष्टि हमारे दुखों पर, हमारे पीड़ाओं पर बनी रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दुख और पीड़ा के आंसू, ये दूसरा प्रकार हम देखेंगे 2 राजा की किताब 20:5। लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा हिजकिय्याह बीमार पड़ गया था और वो मरने पर ही था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बीमार भी पड़ा और मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने अपने सेवक यशायाह को उसके पास भेजा और परमेश्वर ने वचन भेजा, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने कहा कि तू चंगा हो जाएगा। और इसके बीच में जब उसको एक खबर आ गई, उसके पास पहुंचाई गई राजा हिजकिय्याह के पास कि तू मरने पर है, तब उसने परमेश्वर से एक छोटी प्रार्थना की कि मैंने आज तक जो भी दिल से तेरे लिए किया हो, जो भी उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। परंतु वो प्रार्थना में उसने अपने दुख और अपनी पीड़ा को, अपने तकलीफ को भी कहा होगा। और जब उसने वो प्रार्थना दुख और पीड़ा से और तकलीफों से की, क्योंकि उसकी मौत जो है उसके सामने खड़ी थी, तू मरने पर है। अब कैसे भी, कभी भी, तुरंत भी मर सकता है, कभी भी मर सकता है। परंतु जब उसके पास ये खबर पहुंची कि तू मरने पर है, तब राजा हिजकिय्याह ने प्रार्थना की दुखित मन से और पीड़ा से भरकर, क्योंकि एक तो वो बीमार था, दूसरी बात उस बीमारी में ही उसने खबर सुनी कि वो मरने वाला है।
प्रेज़ द लॉर्ड। जब इंसान बीमार होता है और उसको एक भयानक बड़ी खबर पता चले कि वो मरने वाला है, तो उस इंसान की दुख और पीड़ा कितनी बड़ी होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हम समझ सकते हैं, क्योंकि कोई हम कभी हम छोटी सी तकलीफ, छोटे से हेडेक को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, परंतु इसके पास ऐसी ही बीमारी भयंकर होगी जो बीमारी उसको मौत तक पहुंचाने वाली थी। मतलब यानी बड़ी बीमारी से ये पीड़ित था, परंतु ये उस पीड़ा में भी, उस दुखों में भी आंसू बहते हुए उसने प्रार्थना की, और बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसके आयु के दिन, उसको आयु के साल उसको बड़ा कर दे दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने उसके एक और भी जीवन, एक नया जीवन उसके नए आयु के साथ बड़ा कर दे दिया। और यहाँ पर देखे, और तेरे आंसू देखे हैं, क्योंकि उस पीड़ा में, उस दुख में उसने आंसू बहाकर प्रार्थना की, और परमेश्वर ने, और यहाँ वचन कहता है कि तेरे आंसू देखे हैं। आज आप जो भी यहाँ पर दुख और पीड़ा से भरे हुए हैं, तकलीफों में अगर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं भाइयों और बहनों, आप विश्वास करो, परमेश्वर की दृष्टि आपके दुख और पीड़ाओं पर है। परमेश्वर आप पर कृपा दृष्टि करेगा और परमेश्वर आपके आंसुओं को देखेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं राजा हिजकिय्याह के जैसे कहा कि तेरे आंसू देखे हैं, देख मैं तुझे चंगा करता हूँ, और परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं तुझे चंगा ही नहीं, ऐसा चंगा करूंगा कि तू परमेश्वर के भवन में भी जा पाएगा। मतलब पूरी तरह से मैं तुझे चंगा करूंगा कि तू चलने फिरने लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर जब हम दुखित और पीड़ाओं में, आंसुओं में बहते हुए प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर सिर्फ हमारे दुखों को और पीड़ाओं से ही हमें आज़ाद नहीं करता, बीमारियों और तकलीफों से ही हमें आज़ाद नहीं करता, परंतु वो ऐसा आशीष हमें देता है कि जैसे राजा हिजकिय्याह के लिए परमेश्वर ने कहा कि तू परसों यहोवा के भवन में जा सकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब वो पूरी तरह से परमेश्वर ने उसको चंगा कर दिया, और सिर्फ चंगा ही नहीं, दो बातें उनको परमेश्वर ने आशीष कर दिया कि उसको चंगा भी कर दिया, और उसके साथ उसके जीवन के साल भी बढ़ा दिए, उसकी आयु परमेश्वर ने बढ़ा कर दे दी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि हमारा परमेश्वर हमारे दुखों और पीड़ाओं में जब हम आंसू बहकर प्रार्थना करते हैं, और हिजकिय्याह राजा ने भी एक छोटी प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसकी दुआ सुनी। परमेश्वर ने उसकी बीमारी पर, उसके जीवन पर कृपा दृष्टि की और उसको आशीष दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम आएंगे तीसरे प्रकार, तीसरा आंसू का प्रकार और टूटने का भी प्रकार। एस्तर की किताब एस्तर 4:1 तीसरा प्रकार हम देखेंगे, निराशा या टूटेपन के आंसू। यहाँ पर हम देखते हैं तीसरे प्रकार में निराशा और टूटेपन के आंसू। यहाँ पर मुझे सुनने वाले भाई बहनों में से अगर कोई निराशा और अंदर से टूटा हुआ है, तो आज परमेश्वर आप पर दया करेगा। अगर आपके जीवन में कोई निराशा है या आप अपने जीवन में मन में टूटे हुए हैं, तो परमेश्वर की दया और कृपा आज आप पर होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर से उसी दिल से, जैसे उसी निराशा और टूटेपन से प्रार्थना करें, और परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को सुनकर आपको आशीष करेगा। आमीन। यहाँ हम एस्तर में से देखेंगे 4:1 में कि मुर्दकी ने ऊंचे शब्द से चिल्लाकर रोया। मुर्दकी ऊंचे शब्द से चिल्लाकर रोया, वो यहूदियों के विनाश की खबर से टूट गया था, क्योंकि मुर्दकी के पास एक खबर आ गई थी कि यहूदियों का विनाश होने वाला है, और उस खबर को सुनकर वो चिल्लाकर रोया। उसके अंदर वो निराशा आ गई कि किसी का विनाश होने वाला है,
यहूदियों का विनाश होने वाला है, खास करके परमेश्वर के लोगों का विनाश होने वाला है। इस बात की खबर जब हमारे अंदर आई तो हमारे अंदर एक निराशा भी आने होती है और हम अंदर से टूट भी जाते हैं कि कोई खत्म होने वाला होता है। विनाश होने वाला मतलब क्या होता है कि पूरे तरह से कोई उसको खत्म करने जा रहा है, कोई उनका नाश करने जाने वाला है। और भाई और बहनों, हम जो मसीह में एक दूसरे, बाइबल में लिखा है कलीसिया परमेश्वर का अंग है, उसके शरीर का अंग है और परमेश्वर हमारा सिर है। तो हमारे अंग को, जैसे हमारे खुद के स्वयं के अंग को अगर तकलीफ होती है तो वो दर्द हमें हमारे सहने से बाहर होता है, उसी तरह से हम एक दूसरे जो कलीसिया है उसके लिए भी हमारा प्यार वैसे ही होना चाहिए। जब मुर्देको ने ये सुना कि यहूदियों का विनाश की खबर उसके पास गई, परमेश्वर के लोगों की खबर जब हमारे पास, उनके ऊपर अगर कोई दुख आने वाला है, तकलीफें आने वाली है या उन्हें कोई नाश करने वाला है, तो जब ये खबर सुनकर हम चुप न रहे परंतु हम उनके साथ उनके लिए प्रार्थना करें और जो हम सहायता और मदद कर सकते हैं उसके लिए उठ खड़े हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम जो परमेश्वर की संतान है, जो एक दूसरे की भी सुधि लेने वाले लोग बने, एक दूसरे से प्यार करने वाले, हम खुद तक और खुद के फैमिली तक ही सीमित न रहे। जब परमेश्वर ने कहा है हमें एक दूसरे से भी प्यार करना है, तो भाई और बहनों, हम सभी से प्रेम करने वाले लोग बने। तो यहाँ पर विनाश की खबर सुनकर मुर्दोके ने ऊंचे शब्द से चिल्लाकर रोया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब मुर्दोके ने ऐसा किया तो परमेश्वर ने उसके लिए सहायता भेजी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब 4:1 में लिखा है, जब मुर्दोके ने जान लिया कि क्या क्या किया जाए, तब मुर्दोके वस्त्र फाड़, टाट पहन, राख डालकर नगर के मध्य में जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। जब यहूदियों का विनाश की खबर उसके पास आई तो उसने चिल्लाया, दुख भरे हृदय से उसने चिल्लाया और हम देखते हैं कि उसके लिए सहायता भेजी गई। जब हम निराशा और टूटेपन में आंसू बहते हैं, हमारे दिल के गहराई से जब हम किसी के लिए दुख और टूटापन हमारे अंदर आता है, खुद के लिए तो हम रोते ही हैं, खुद के लिए तो हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते ही हैं, पर औरों के लिए भी हम प्रार्थना करने वाले, वो दुख को प्रकट करने वाले लोग बने। क्योंकि हमारा परमेश्वर का प्रेम देखो कि उसने अपने बेटे से ज़्यादा हमसे प्रेम किया। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम कर दिया, मतलब आप और मुझसे उसने ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौते बेटे को आप और हमारे लिए उसने दे दिया। और वो बेटे की जो खतरनाक तरह से उसको जो मौत सहनी पड़ी, वो आप सभी जानते हैं। तो परमेश्वर ने हम सभी के लिए जो प्रेम जताया है, और परमेश्वर आप और हमें चाहता है कि हमें भी एक दूसरे के लिए वैसी दुख और पीड़ा और प्रार्थना होनी चाहिए कि हमारे अपने लोग भी बचाए जाए, हर कलीसिया के लोग, हर मसीह, हर विश्वासु बचाया जाए और किसके ऊपर भी ऐसा विनाश या तकलीफ न आए। इसके लिए हमारी निराशा और टूटापन और हृदय से भरे, दुख भरे हृदय से जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सहायता भेजते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम आएंगे चौथे प्रकार के आंसू। यशायाह की किताब 42 का 14। चौथे प्रकार के आंसू, पीड़ादायक आंसू। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पीड़ादायक आंसू, इसे हम कैसे एक पीड़ा, जैसे एक स्त्री जब बच्चा को जन्म देती है, जो वह आंसुओं से चिल्ला कर रोती है, वैसे ही एक बिचवाई की प्रार्थना करने वाला पवित्र आत्मा से अगुवाई पाकर रोता है। जैसे एक स्त्री बच्चे को जन्म देती है, जब एक स्त्री बच्चे को जन्म देती है और जो उसको पीड़ा होती है वो बहुत ही दर्दनाक और खतरनाक होती है, और उसमें वह आंसुओं से चिल्ला कर रोती है। और उस समय जब वो बच्चा को जन्म देती है, जो उसकी पीड़ा में वो आंसू को बहती हुई और
चिल्लाकर उस पीड़ा का वो सहन करती है। और उसके बाद हम देखते हैं वो आनंदित भी होती है जब वो अपने बच्चे को अपने आंखों से देख पाती है कि एक नया जन्म, एक नई सृष्टि उसके पास होती है, एक उसका अंश उसके सामने होता है। तो एक स्त्री जब बच्चे को जन्म देती है तो वह आंसू और चिल्ला कर रोती है, क्योंकि ये पीड़ा बहुत खतरनाक होती है। जो लोग लेडीज हैं और जो लोग माँ बन गए हैं और जो भी यहाँ पर माँ बन गए हो और मुझे सुन रहे हो, उनको पता है कि ये पीड़ा बहुत ही दर्दनाक और खतरनाक होती है और वो उसमें से आंसुओं को भी बहती है और चिल्लाती भी है। वैसे ही एक बिछुई, बिल्कुल वैसे ही एक बिछुई, एक मध्यस्थी करने वालों की प्रार्थना होनी चाहिए। दर्द से भरी हुई और पीड़ा से भरी हुई मध्यस्थी की प्रार्थना होनी चाहिए, जो पवित्र आत्मा के अगुवाई को पाकर रोता है। जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग जब अगुवाई करते हैं, जब मध्यस्थी करते हैं, एक दूसरे के लिए दुख उठाते हैं और आंसू बहाते हैं, एक दूसरे के लिए मध्यस्थी करते हैं, तो परमेश्वर उनको भी आनंद देता है। जैसे वो स्त्री जब वो बच्चे जन्मती है तभी जो उसको दुख और तकलीफ होती है और खतरनाक दर्द वाली पीड़ा से उसको जाना पड़ता है, फिर उसके बाद जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको आनंद होता है। वैसे ही भाई और बहनों, जब हम किसी के लिए मध्यस्थी भरी प्रार्थना करते हैं, दुख से और पीड़ा से भरी प्रार्थना करते हैं, तब और वो पवित्र आत्मा के अगुवाई को पाकर होनी चाहिए। जब हम पवित्र आत्मा के अगुवाई में जाकर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में और अभिषेक के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, तब हमें भी वो आनंद दिखता है। जैसे स्त्री ने एक डिलीवरी के बाद जब उसको बच्चा उसके हाथ में होता है तब वो जो आनंद होता है, वैसा ही आनंद हमें भी मिलता है कि जब हम किसी के लिए बिछुई यानी मध्यस्थी करते हैं तो हमें एक दूसरे के लिए मध्यस्थी करें, परंतु पवित्र आत्मा की अगुवाई में करें और एक आंसू बहाते हुए और एक दुख से भरी प्रार्थना हम किसी के लिए करने वाले बने, ताकि उसके जीवन में जब वो काम होता है, कार्य होता है, तब हमारे पास वो आनंद होता है कि परमेश्वर ने हमारी ये पीड़ा को बहते हुए, पीड़ा से भरे आंसू बहते हुए जो प्रार्थना की हमने, और परमेश्वर ने हमारी सुन ली। प्रेज़ द लॉर्ड। और गलतियों के किताब 4:19 में भी इस वचन के बारे में कहा हुआ है कि जब स्त्री बच्चे को जन्म देती है, वैसे पीड़ा से भरा हमारा भी परमेश्वर के लोगों के लिए दुख होना चाहिए, तड़प होना चाहिए। और परमेश्वर के लिए तो हमें चाहत 100% होनी ही चाहिए कि हमारा प्रेम परमेश्वर के लिए उत्तम और हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रथम स्थान होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। 5 आएंगे हम, पांचवें प्रकार के आंसुओं के इसमें जाएंगे हम। पश्चाताप के आंसू, योवेल के किताब 2:12 और 13। योवेल के किताब 12 और 13 मैं आप लोगों के लिए पढ़ती हूँ। 5वां प्रकार, पश्चाताप के आंसू। तब यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं पर अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। यहोवा वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देकर पछतानहारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे कि जिससे तुम्हारी परमेश्वर यहोवा की अन्न बलि और अर्घ्य बलि दिया जाए। तो यहाँ पर हम देखेंगे 5वां प्रकार, पश्चाताप के आंसू। जब हम पछतावा करते हैं और परमेश्वर की ओर फिरते हैं और अपने मन को, यहाँ पर लिखा है कि वस्त्र ही नहीं परंतु अपने मन को फाड़कर परमेश्वर की ओर फिरो। तो सबसे पहले जब अपने जीवन में ऐसा कोई भी परमेश्वर के विरोध में हम काम करते हैं, आज हम देखते हैं कि बहुत सारे पापों में लोग फंसे जा रहे हैं। अलग अलग तरह के संसार में जो गंदगी फैली हुई है, पाप फैले हुए हैं, बहुत सारे गंदे पापों में लोग फंसते जा रहे हैं। और फिर बाइबल में कहता है कि हमें अपने परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा जब मांगते हैं और जब हमें रियलाइज होता है कि हाँ, हमने अपने जीवन में
परमेश्वर के विरोध में काम किया है। और जब हम अपने परमेश्वर के विरोध में चलते हैं, परमेश्वर के विरोध में अपने जीवन को ले जाते हैं, परमेश्वर की बात मानते नहीं हैं, परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वो नहीं करते हैं और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन से दुखित तो होता है, परंतु फिर भी हम आप परमेश्वर के और फिरते हैं, पछतावा करते हैं, उसके सामने रोते हैं और अपने गुनाहों की कबूली करते हैं, मानते हैं। तो बाइबल कहता है कि हमारा परमेश्वर, जब हम फिरते हैं तब हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर फिर से हम पर अनुग्रह करता है, फिर से हम पर दया करता है और फिर से, क्योंकि वो क्रोध झट, उसका क्रोध हम पर नहीं होता। मनुष्य का क्रोध है वो झट हो जाता है, परंतु हमारा परमेश्वर है वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। तो हम पछतावे के साथ अगर हम आंसुओं को बहाते हैं, पछतावा करते हैं, अपने अपने गुनाहों की कबूली करते हैं, जो हम परमेश्वर के विरोध में करते हैं, जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता वैसा हम अपने जीवन में चलते हैं या करते हैं, परंतु बाइबल कहता है कि परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है। हम फिर से परमेश्वर की ओर फिरते हैं तो फिर से अपने दया और अनुग्रह से हमें भरते हैं, परंतु पछतावा करना, पछतावे के साथ आंसू बहाना और बोलते हैं ना पवित्र आत्मा की अगुवाई में पछतावा करना कि फिर से हम ये न करें। पछतावा मतलब क्या है? एक बार हम माफ़ी मांगते हैं, फिर हम गुनाहें करते हैं। बहुत सारे लोग, प्रभु हम ये नहीं करना चाहते, ये किया हमें माफ़ कर दे, झूठ बोला हमने माफ़ कर दे, गाली दिया हमने माफ़ कर दे, ऐसे हम करते हैं। फिर से वैसी परिस्थितियाँ आ जाती है, फिर से लोग झूठ बोलते हैं, फिर से लोग गालियाँ देते हैं, फिर से उनके अंदर जो शरीर के काम है वो शुरू हो जाते हैं, फिर से माफ़ी मांगते हैं। परंतु पछतावा क्या है? पछतावा मतलब एक बार जब हमने ये बोल दिया कि परमेश्वर अभी फिर से हम न करेंगे, ये बात हमारे अंदर से जड़ से हट जाए पूरी तरह से। बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे वस्त्र नहीं परंतु मन ही को फाड़कर परमेश्वर के सम्मुख जाओ और पछतावा करो। तो हम अपने मन को पूरी तरह से तैयार करें कि इस बात के लिए कि हम फिर से इस गलती, फिर से ये पाप नहीं कर सकते, फिर से इस गुनाह में नहीं फंस सकते। हम एक पूरा पछतावा पर पूरा छुटकारा अंदर से पाना चाहते हैं, क्योंकि अंदर का छुटकारा हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब हमारा अंदर का छुटकारा होता है तो बार बार वही बातें, हम वही गलतियाँ, वही गुनाह, वही पाप हम नहीं करेंगे। इसलिए अंदरूनी चंगाई की बहुत ज़रूरी है, और वो अंदरूनी चंगाई है वो पछतावा करने के बाद और फिर से उन बातों को न करने के बाद ही होती है। इसलिए अंदर की हीलिंग भी शारीरिक चंगाई से ज़्यादा अंदर के हृदय की चंगाई बहुत ज़रूरी है भाई और बहनों। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो हृदय से घायल रहते हैं, हृदय से दुखित रहते हैं, हृदय से खेदित रहते हैं, और फिर उनके मन बाइबल पढ़ने को भी नहीं होते, प्रार्थना करने के भी नहीं होते, डिप्रेशन में चले जाते हैं, दुख और पीड़ा में बेवजह उनके आंसू और तकलीफें उनको सताती रहती है। क्यों? क्योंकि एक अंदर का पछतावा उन्होंने नहीं किया होता है। जब भाई और बहनों हम अंदर का पछतावा करते हैं और उस पछतावे के साथ जब हम आंसू बहाते हैं और फिर से परमेश्वर से वादा करते हैं कि हम ये गलती, ये गुनाह फिर न करेंगे, तो हमारा परमेश्वर दयालु, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। वो हम पर दया करता है और फिर से हमें वो माफ करके अपने गले लगाता है। आमीन। तो आइए हम छठे आंसुओं के प्रकार के बारे में देखेंगे। छठा प्रकार है तरस के आंसू। छोटा वचन है यूहन्ना की किताब 11:35, यीशु रोया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बाइबल का सबसे छोटा वचन है। तरस के आंसू, जब हमें किसी पर तरस आता है, किसी बात पर तरस आता है, तो तरस के द्वारा साथ हम जब आंसू बहते हैं तब हमें देखते हैं कि यीशु रोया। यहाँ पर क्यों? क्योंकि यीशु के आंसू बहने लगे उस समय जब वह लाजर के कब्र पर गया और तरस के आंसुओं से रोने लगा। हम लाजर के कब्र के पास जब यीशु गया और उसने वहाँ पर आंसू बहाए और उसको तरस आ गया, क्योंकि लोगों का विश्वास एक तरह से उसके ऊपर नहीं था।
मार्था ने भी वहाँ पर कहा, अगर तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई लाजर ना मरता। हम जानते हैं कि इस परिवार से परमेश्वर प्रेम करते हैं और प्रेम करने वालों को परमेश्वर कतई नहीं छोड़ता, परमेश्वर कभी भी नहीं छोड़ते हैं। परंतु यहाँ पर यीशु को उन लोगों के ऊपर तरस आ गया। पर बाइबल में लिखा है कि यीशु दुखी तकलीफों से भरे हुए लोगों के ऊपर भी उनको तरस आता था और वो उनको चंगे कर देते थे। प्रेज द लॉर्ड। परंतु यहाँ पर यीशु स्वयं रोया कि उसको दुख आया और वो तरस आ गया उन लोगों के ऊपर और उसके आंसू बहने लगे। और लाजर के कब्रों के पास यीशु ने, और हम देखते हैं कि यहाँ मन ही मन में पिता से परमेश्वर ने यीशु मसीह ने प्रार्थना की कि पिता तूने मेरी सुन ली। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु ने भी जब तरस के आंसू बहाए, पिता ने परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की भी प्रार्थना सुनी और वो आनंद हम देखते हैं कि लाजर आवाज मारने से लाजर बाहर आ जाते हैं। तो एक आनंद की बात है यहाँ पर। परंतु जो यीशु के तरस के द्वारा यहाँ पर आंसू बहते हैं और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना सुनते हैं और हम देखते हैं वहाँ परमेश्वर की अद्भुत महिमा के लिए ये कार्य होता है कि लाजर कब्र में से बाहर आ जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें भी एक दूसरे के लिए तरस होना भी बहुत ज़रूरी है और तरस के साथ हम एक दूसरे के लिए आंसू बहाते हैं। तो ऐसा चमत्कार हम अपने जीवन में अपने लोगों के लिए भी देख सकते हैं, जैसे यीशु मसीह के द्वारा वहाँ पर हुआ कि लाजर फिर से जीवित हो गया। प्रेज द लॉर्ड। अब हम लास्ट और आखिरी तरस के आंसू देखेंगे, उसका प्रकार मेल मिलाप के आंसू। आइए हम लूकस की किताब 15 देखेंगे। लूकस की किताब 15 सातवां प्रकार आंसुओं का, लास्ट मेल मिलाप के आंसू 15 का 20। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला, अभी दूर ही था, वह अभी दूर ही था। उसके पिता ने उसको देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। प्रेज द लॉर्ड। ये मेल मिलाप के आंसू है कि जो बेटा अपने पिता के पास सारे प्रॉपर्टी का हिस्सा जो उसका था वो लेकर दूर परदेश चला गया। परंतु बाइबल यहाँ पर हम एक बात सीखेंगे कि जब हम परमेश्वर से या अपने लोगों से दूर होते हैं तो परमेश्वर को उसको परदेश में से यहाँ लाने के लिए वहाँ पर अकाल तक डालना पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। उस देश में जाने के बाद जब तक इसके पास सब कुछ था तब अकाल नहीं आया। देखो परमेश्वर कितना अद्भुत है हमारा। ये जो उड़ाऊ पुत्र है वो जब वहां पर गया, जब जाने के बाद उस देश में अकाल नहीं आया, परंतु जब इसके पास से सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ उसने वो उड़ाया पैसा, जब अपने जो आनंद जो ऐश किया उसने उसमें जो सब कुछ उड़ाया, तब उस देश में अकाल आ गया। सोचो परमेश्वर हमारा कब काम और कैसे काम कर सकता है कि जब उसको किसी को अपने ओर खींचना है, किसी का उद्धार करना है, किसी को बचाना है, तो परमेश्वर का समय सही समय होता है। प्रेज द लॉर्ड। जब उसके पास सब कुछ खत्म हो गया, बाइबल कहता है कि वहां पर उस देश में अकाल पड़ गया, क्योंकि अब वहां पर कुछ नहीं रहा, तो आप इसको वापस आना ही है। तो हमारा परमेश्वर एग्जैक्ट टाइम में काम करने वाला और लोगों के जीवन में छूने वाला परमेश्वर है। हम यहाँ पर देखते हैं कि वहां पर उस देश में परमेश्वर को फिर अकाल को डालना पड़ा कि वो पुत्र अपने पिता के पास वापस आए। वैसे ही भाइयों और बहनों, जो लोग परमेश्वर से दूर होते हैं और सही समय पर जब हम इन 7 आंसुओं की प्रार्थनाओं के बारे में देखा तो हम उनके लिए प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर सही समय पर अपने भेड़ को अपने पास बुला लेगा और वो लोग प्रार्थना सभा में शामिल होंगे जो भी परमेश्वर को छोड़ जाते हैं उनके लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसे लोगों के जीवन को परमेश्वर स्पर्श भी करेगा और अपने भवन में ले भी आएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो आया उसके पास सब कुछ खत्म हो गया और उसको रियलाइज हुआ, क्योंकि वहां पर उसको खाना पीना भी नहीं मिल रहा था। वो सुअरों के बीच में जो उनको खाना मिलता था वो उसको खाना पड़ रहा था। तो उसको ये याद आया कि मेरे पिता के पास कितने नौकर चाकर भी इससे बढ़कर और अच्छा स्वादिष्ट भोजन खाते हैं, तो क्यों ना मैं अपने पिता के पास वापस जाऊं।
उसको रियलाइज हो गया कि मैंने अपने पिता, स्वर्गीय पिता और अपने पिता के भी, पिता के साथ भी जो गलत किया है, जो उसका पछतावा उसको वो रियलाइज हो गया, बात उसको याद आ गई कि मैंने अपने परमेश्वर और अपने पिता के विरोध में बुरा ही किया है। और जब उसको याद आ गया, ये भाई और बहनों, कहीं ना कहीं हम आत्मिक तौर पर देखेंगे ये हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा होता है कि जो लोग प्रार्थनाओं सभा से, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, और जब हम दुख से, तकलीफों से, पीड़ा से उसके लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनको एहसास दिला देता है और वो लोग परमेश्वर के पास फिर से लौट आते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं तब वो उठकर, जब उसको ये रियलाइज हो गया, याद आ गया, और वो उठकर उसने वो निर्णय लिया कि अब मैं फिर से अपने पिता के पास जाऊंगा। अपने पिता, जब वो आ ही रहा था, अपने पिता के पास चला। अब वो दूर ही था, पिता को जब पता चल गया और वो आ रहा था तो पिता ने दूरी से अपने बेटे को पहचान लिया और उसको दौड़कर, पिता ने उसे देखकर तरस आया, उस बच्चे को देखकर उसे तरस आ गया। और बाइबल कहता है पिता दौड़कर उसके पास गया। ये बड़े एज के हैं, परंतु ये उसके पिता बेटे को देखकर उसको तरस आ गया, यानी उसकी हालत ऐसी हुई होगी जो पिता को अपने बेटे के लिए दे, दूर से देखकर, क्योंकि कोई भी पिता अपने बच्चे को पहचानने से दूर से भी पहचान सकता है। वैसे भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर से कितने भी दूर हो, परमेश्वर हमें पहचानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की दृष्टि आप और हम पर सदैव बनी रहती है, वो दूर से भी हमें, हमारे दुखों को जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल कहता है कि और दौड़कर उसे गले लग गया। पिता जो बड़े एज के थे, और हम देखते हैं कि पहले लोग जो है वो दौड़ कर जाना, एक पिता का अपने बेटे के लिए तरस देखो कि पिता एक बड़ी एज के होने के कारण भी दौड़ कर चले जाते हैं, उसके गले लगाते हैं, उसको चूमते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर हम देखते हैं कि आगे उसके लिए नए वस्त्र, अंगूठी, एक नए स्वादिष्ट भोजन पिता तैयार कर देते हैं, और एक पार्टी के जैसे माहौल बनाया जाता है वहाँ पर, जब वो बेटा फिर से पिता से भेंट होती है। तो एक मेल मिलाप, मतलब पिता और उस अपने पुत्र का फिर से एक साथ मेल मिलाप करना, उसके द्वारा जो पिता का प्रेम है वो यहाँ पर दर्शाया है कि क्योंकि बहुत सालों के बाद ये फिर से वहाँ पर अपने पिता से भेंट करने के लिए जाता है, और इसके अंदर वो पछतावा आ जाता है। और हम देखते हैं कि ये पिता, एक शारीरिक पिता अपने बेटे के लिए दूर से देखकर उसको पहचान सकता है, उसके दुखों पर दृष्टि कर सकता है, इसके लिए उसको तरस आ जाता है और वो अपने बेटे को गले लगाता है, खुद दौड़ कर जाता है। सोचो, जब एक शारीरिक पिता अपने बच्चे के लिए इतना प्रेम रखता है कि एक बड़ी उम्र में भी वो पिता बेटे के लिए दौड़ कर जा सकता है, तो भाइयों और बहनों, हम सभी अपने परमेश्वर के लिए कितने अनमोल है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सभी अपने परमेश्वर के लिए कितना कीमती है, क्योंकि वो परमेश्वर ने, जिसने अपने कीमती लहू को देकर आप और हमें खरीदा हुआ है, और उसके खरीदे किए हुए हम उसके अनमोल बच्चे हैं, क्योंकि कोई भी किसी के लिए लहू नहीं बहाता है। आज हम देखते हैं हॉस्पिटलों में, डॉक्टरों में, जो लोग बीमार होते हैं उनके लिए लहू की, जब खून की ज़रूरत पड़ती है तो कितने महंगे खून का पैसा लिया जाता है। परंतु हम देखते हैं कि हमारे प्रभु यीशु ने हम आपके लिए अपना पूरा लहू, अपना पूरा खून बहाया है, और उस कीमती लहू को बहाकर उसने हम सभी खरीदा है। तो हमारे परमेश्वर के लिए हम कितने कीमती है, हमारे परमेश्वर के लिए हम कितने अनमोल है, हमारे परमेश्वर के लिए हम कितने प्यारे उसके संतान हैं। तो हम अपने परमेश्वर से लिपटे रहे, उससे प्यार करते रहे, उसकी बातों को मानते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर को प्यार करना, उसको अपने जीवन में प्रथम स्थान देना हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम अपने परमेश्वर को छोड़कर न जाए, परमेश्वर में बने रहे, और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप, संगति, प्रार्थना, पवित्र शास्त्र के साथ वचन में टाइम बिताना, परमेश्वर के वचन का मनन करना कदापि न छोड़े, और परमेश्वर को सदैव बात करते रहे, यानी प्रार्थना करते रहे, क्योंकि बात करना, प्रार्थना करना परमेश्वर से बात करना होता है। तो हमारा पिता भी अपने प्यारे बच्चों की आवाज़ सुनना पसंद करता है।
जब प्रार्थना में हम स्वयं अपने दुखों को, तकलीफों को, पीड़ाओं को उसे बताते हैं, तब हमारा परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनता है और दुख और पीड़ा और आंसुओं को वो आनंद में बदल देता है। यहाँ पर जितने भी टाइप के आंसू हम लोगों ने देखे, उसके बाद उनके जीवन में आनंद ही आनंद उनको मिला। उसी तरह से जब हम भी प्रार्थना करेंगे और दुख और तकलीफों के सामने अगर परमेश्वर के सामने टूटते हैं, तो परमेश्वर हमें अपने अद्भुत आनंद और खुशी से फिर से भर देते हैं और भरते रहेंगे। आमीन। आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सभी को उत्तम रीति आशीष दे और आज के संदेश के द्वारा हर एक आशीष का कारण बने। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए। खुदावंत, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर आपके नाम को गौरव मिले, आपके नाम को स्तुति मिले, आपके नाम को तारीफ मिले प्रभु। और आज के संदेश के द्वारा आपका नाम ऊंचा उठाया जाए परमेश्वर। प्रभु, आपके नाम का होजाना हो परमेश्वर। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज के संदेश के द्वारा जैसे हमने सीखा कि आप आंसुओं के द्वारा जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तो वो आनंद में आप बदल देते हो प्रभु, खुशियों में आप बदलते हो परमेश्वर। तो पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप अति दयालु, करुणामय और विलंब से क्रोध करने वाले परमेश्वर हो। खुदा, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, यहाँ जो भी लोग एकत्रित है परमेश्वर, प्रभु जैसे आज के संदेश के द्वारा हमने सीखा प्रभु, सुना परमेश्वर प्रभु, तो इस संदेश के द्वारा प्रभु लोगों के जीवनों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि अगर ऐसे प्रभु यीशु कोई टूटे बल से, कोई दुख से, कोई तकलीफ से परमेश्वर, कोई बीमारी से परमेश्वर प्रभु गुजर रहा हो अपने लाइफ में, अपने जीवन में पिता परमेश्वर, तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर आप उनके हृदयों को स्पर्श करें और आज इस प्रार्थना के द्वारा, संदेश के द्वारा उन्हें आनंद मिले पिता परमेश्वर। प्रभु, कोई हताश है, कोई निराश है परमेश्वर, प्रभु यीशु घर में, परिवार में परमेश्वर किस तरह की कोई प्रभु प्रॉब्लम्स हो परमेश्वर, प्रभु हम प्रार्थना मांगते यीशु मसीह के नाम में सेवकाई के प्रति परमेश्वर, कोई प्रभु निराशा हो परमेश्वर, प्रभु आत्मिक जीवन के प्रति, प्रार्थना में जीवन के प्रति परमेश्वर, जो भी बातों में प्रभु अगर कोई रुकावट आ रही हो परमेश्वर, हम प्रार्थना मांगते हैं कि हर एक को आप आशीष करें पिता परमेश्वर। हर एक के लिए मैं प्रार्थना मांगती हूँ कि हर एक आशीष का कारण बने पिता परमेश्वर। खुदावंत, बाइबल कहता है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु भी पिता के पास हमारे लिए मध्यस्थी करते हैं, जैसे प्रभु इब्रानी की किताब 7:25 में लिखा है परमेश्वर। तो हम भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले प्रभु, एक दूसरे का बोझ उठाने वाले, एक दूसरे की सुधि लेने वाले लोग बने पिता प्रभु। उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते कि ऐसा अनुग्रह आप हम सभी को दे पिता प्रभु। मैं प्रार्थना मांगती हूँ स्पेशली परमेश्वर, अगर किसी को परमेश्वर शारीरिक फिजिकल तौर पर प्रभु कोई बीमार है परमेश्वर, तो प्रभु मैं प्रार्थना मांगती हूँ परमेश्वर, अगर किसी भी तकलीफ या बीमारी से कोई पीड़ित है परमेश्वर, जैसे कैंसर हो परमेश्वर, टीबी की बीमारी हो, डिप्रेशन की बीमारी हो, या बैक पेन हो, घुटने के पेन हो परमेश्वर, या प्रभु हेडेक हो परमेश्वर, सर के दर्द हो परमेश्वर, प्रभु बदन के दर्द हो, कमर के पेन हो, प्रभु मैं प्रार्थना मांगती हूँ। और ऐसा अगर कोई भी पीड़ित है तो यीशु के नाम में मैं प्रार्थना मांगती हूँ कि आपके नाम में वो चंगे हो जाए परमेश्वर, वो चंगे हो जाए, क्योंकि बाइबल कहता है कि तूने अपना वचन भेजा जो चंगा करता है। भजन संगीता 107 में लिखा है कि तूने अपना वचन भेजा। 107:20 में प्रभु उस वचन को प्रभु मैं लोगों की जीवन में बोलती हूँ कि वो चंगे हो जाए परमेश्वर, यीशु के नाम में चंगे हो जाए परमेश्वर। खुदावंत, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हर परिवार में मेल मिलाप हो, बच्चों में मेल मिलाप हो, माता पिता की कदर करने वाले, आदर करने वाले प्रभु लोग बने पिता। जो संतानें हैं परमेश्वर, माता पिता का आदर करें पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना मांगती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जॉब के रिलेटेड परमेश्वर, कोई प्रभु जॉब को कोई ढूंढ रहा हो परमेश्वर, बिजनेस में प्रभु यीशु प्रभु
सफलता नहीं होगी प्रभु, तो हम प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में प्रभु आप उन्हें ब्लेस करें, उनके बिजनेस को, कारोबार को, नौकरियों को, सैलरी इंक्रीमेंट हो जाए, ऐसी मैं प्रार्थना मांगती हूँ पिता। आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हो, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जो भी कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप मेरी प्रार्थना सुनते हो और उत्तर देते हो, और आपने उत्तर दिया उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा गौरव स्तुति तारीफ सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को देते हुए पिता ये प्रार्थना हम आपसे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आपने सुना उसके लिए धन्यवाद। सब मिलकर कहे आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप खुश रहे, आनंदित रहे। हम फिर मिलेंगे। शालोम।